हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन फंक्शन के तहत इनवर्स फंक्शन को डिस्कस किया, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आज मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ। आप इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और इससे आधारित जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, एक इनवर्स का क्वेश्चन आ जाता है, उसको आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। केवल थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, और इसमें जो कॉन्सेप्ट हम इनवर्स में लगाते हैं उसको एक बार दोबारा से आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक बार ध्यान से दोबारा से देखें। लेट अस सी, इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू होता है कि इनवर्स फंक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि फंक्शन वन वन होना चाहिए, वन वन होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, यानी कि बाइजेक्शन होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है, वन वन या ऑन टू नहीं है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स का कॉन्सेप्ट है क्या? इनवर्स का कॉन्सेप्ट पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा और इसको ध्यान से देखें कि जैसे माना f कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y, और डोमेन में ए बी सी है, और इसका इमेज रेंज जो बन रहा है 1 2 3, a इज एसोसिएटेड विद 1, b विद 2, c विद 3। अब जो फंक्शन है x से y में गए, a को a बना 1 बना दिया, b को 2 और c को 3। अब इनवर्स क्या करेगा? इसको रिवर्स प्रोसेस, जिसको f इनवर्स बराबर g माना हम कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो एक को वापस a बनाए, 2 को b बनाए और 3 को c बनाए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनवर्स का कि रिवर्स प्रोसेस। तो ये फंक्शन में माना ऑन टू नहीं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, यहाँ कोई माना एक एलिमेंट है, तो उसका इनवर्स कैसे आएगा? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये ऑन टू होना जरूरी है। और सेकेंडली, माना ये वन वन नहीं है, जैसे माना ये बी का भी 2 है, सी का यहाँ की बजाय अगर ये हो, तो अब 2 से वापस जाएंगे तो 2 के 2 एलिमेंट बन जाते हैं, इमेजेस बन जाते हैं कि जिस जो फंक्शन की कंडीशन को पूरी नहीं करते हैं। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन नेसेसरी है, वन वन और ऑन टू होना। अब इनवर्स फंक्शन में एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो भी जरा ध्यान से देखें। f कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y एंड g कोई फंक्शन है फ्रॉम y टू x, यानी कि ये x से y है और ये y से x है, यानी कि ये वापस ये बी टू फंक्शंस सच दैट GOF, कंपोजिट फंक्शन की बात आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। GOF, इसका G ऑफ F का मतलब G ऑफ FX क्या हो? IX हो इधर वापस, और FOG का मतलब F ऑफ GY, IY हो, यानी कि इधर से इधर हो और इधर से इधर हो। GOF IX हो और FOG IY हो, तो F और G दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्शन की एक कंडीशन ये भी है कि GOF भी IX और FOG IY, तो ये बाइजेक्शन की कंडीशन है, तो G जो है वो F इनवर्स होगा। यानी कि ऐसा अगर हो जाए तो हमने वन वन ऑन टू प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली अपने आप ही FOG और GOF में हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम सीधा इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि FOG GOF निकालें और FOG GOF, इसको थोड़ा सा एक बार और मैं बता रहा हूँ। GOF यानी कि G से F, यानी कि क्या आना चाहिए? ये इधर G से F इधर आना चाहिए, IX आना चाहिए, और FOG IY आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो बाइजेक्टिव फंक्शन है और G जो है वो F का इनवर्स है। तो आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं
जिससे ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू y, यानी कि n से y है, ये हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये फंक्शन है n से y है, और fx इज इक्वल टू 4x प्लस 5, इसको हम y भी कहते हैं। शो दैट f इज इनवर्टिबल, आल्सो फाइंड इट्स इनवर्स। तो लेट अस सी कि हाउ वी सॉल्व इट। y is equal to fx is equal to y is equal to 4x plus 5। यहां से हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं क्या देंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 4x, y माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। यहां से x की वैल्यू हमारी आ गई, x इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 4। तो अब देखते हैं कि ये फंक्शन क्या बन गया, g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 5 ओवर 4, यानी कि ऐसा है। तो ये y आएगा, हमारे पास fx ये है, gy ये है, और gy क्या है, gy फंक्शन है फ्रॉम y टू n, इधर ये g है। तो देखते हैं, हमने g ऑफ x निकालना और f ऑफ g निकालना है। g ऑफ fx, gy में y की जगह fx रखते हैं, तो क्या आता है देखते हैं जरा। y की जगह fx 4x माइनस 5, 4x प्लस 5, ये वाला माइनस 5 अपॉन 4, 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू x। सिमिलरली f of g, f of gy, यानी कि यहां पर gy रखेंगे, gy हमारा क्या है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 5 अपॉन 4 प्लस 5, 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू y। तो ये हमारे क्या आ रहे हैं, एफ ओ जी आ रहा है, एफ ओ जी क्या आना चाहिए, आई वाई आना चाहिए, देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई वाई आ रहा है, और जी ऑफ आई एक्स आ रहा है, यानी कि आई एन आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू एन। तो दोनों एफ ओ जी और जी आर दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाइजेक्शन फंक्शन है, इसलिए ये 1 1 है और ऑन टू भी है, और इसलिए इसका इनवर्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, और हम लिख सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 5/4। दिस इज द इनवर्स, हाउ वी कैन कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द given question. Similarly, we will solve another question which is given that function from natural to real, or fx is equal to 16x square plus 8x plus 9. Let us see. यहां पर हम यही टेक्निक अपनाएंगे जो इस क्वेश्चन में अपनाई है, तो देखते हैं क्या होगा। This is very good question. This is compulsory for examination point of view and competition exams also. हम solution हमारा क्या होगा जरा देखते हैं। y is equal to fx is equal to 16x square plus 8x plus 9. From here y is equal to 16x square plus 8x plus 9. We will solve it by completing the square. Here this is 4x whole square. 4x का डबल हो जाएगा 8x। तो क्योंकि हमारा क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा क्या है 4x है, इसका डबल 8x ऑलरेडी है, तो b कितना हुआ 1, यानी कि 8x प्लस 1 एक ऐड किया है तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस 9। ये यहां तक 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 8, दिस इज y, टेकिंग इट this side, y minus 8 is equal to 4x plus 1 whole square and y minus 8 under the root 4x plus 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ है, तो x की वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव होगी नेचुरल नंबर के अंदर, तो y माइनस 8 माइनस 1 by 4 is x. This is how we can calculate the value of x. यानी g of y is equal to y minus 8 minus 1 by 4. We are having two functions. This is fx and this is gy. fx कहां से कहां है? नेचुरल से रियल, ये नेचुरल से रियल है, और जी वाई कहां से होगा? रियल से नेचुरल, यानी कि एफ नेचुरल से रियल है और जी है रियल से नेचुरल। ये फंक्शन है, यानी कि अब हम जब जी की बात करेंगे तो इधर की बात कर रहे हैं और एफ की बात कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, और इस दोनों फंक्शन हैं। हम निकालेंगे जी ऑफ एफ, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। तो देखते हैं fx क्या है। यहां तक देखा हमने, fx यही तो है, यानी कि यहां पुट करते हैं y की वैल्यू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 अंडर द रूट माइनस 1 by 4। दिस 8 to 8 cancel, 4x plus 1 whole square under the root minus 1 by 4, and from here 4x plus 1, क्योंकि होल स्क्वायर है तो रूट है हट जाएगा, माइनस 1 by 4, 4x by 4 is equal to x। g of f is equal to x आ गया, यानी कि x belongs to this natural number, we can say this is in। FOG क्या आएगा जरा देखते हैं। FOG f of gx, ये gy कह लीजिए। यहां पर हम x की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। चला देखते हैं क्या है। यहां पे रख रहे हैं 4 इंटू दिस 4, x की वैल्यू ये y माइनस 8 अंडर द रूट माइनस 1 by 4 प्लस 1 दिस वन होल स्क्वायर प्लस 8, ये तो 4 से 4 y माइनस 8। ये थोड़ा ध्यान से करने का है, कैलकुलेशन है बहुत आसान, लेकिन थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। y माइनस 8 अंडर द रूट होल स्क्वायर प्लस 8, रूट हट जाएगा, y माइनस 8 प्लस 8 से 8 कैंसिल इज इक्वल टू y, यानी कि FOG इज इक्वल टू f ऑफ GY इज इक्वल टू y इज इक्वल टू I। हम ये कह सकते हैं कि IR, y बिलोंग्स टू R, y बिलोंग्स टू R। तो GOF IN आ रहा है, IN आ रहा है, इधर IN ही आना चाहिए, और FOG IR आ रहा है, तो दोनों फंक्शन बाइजेक्शन है, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और F इनवर्स क्या होगा, यहां से इससे क्लियर है कि F इनवर्स इज इक्वल टू G इज इक्वल टू ये
सीधा सा हम यहाँ लिख सकते हैं, x की फॉर्म में लिखें या y की, जी वाई लिखेंगे तो y माइनस 8 अंडर द रूट माइनस 1/4 और जी x minus 8 under the root minus 1/4. This is f inverse. This is how we can calculate the inverse of the given function. Let us see one more question. Students, question है f is a function from natural to real, be a function fx is equal to 4x square plus 12x plus 15. Show that function from natural to range of f is invertible. Find the inverse of f. वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले किया था, तो आइए देखते हैं. लेट y is equal to fx is equal to 4x square plus 12x plus 15. दिस इज फंक्शन, और जो f फंक्शन है वो नेचुरल टू r है, और g जो फंक्शन है, लेट g जो है r से n कोई फंक्शन है, और यहाँ पे y बिलोंग करता है r को. तो आइए जैसे पहले निकाला हमने x की वैल्यू हम निकालें. y is equal to 4x square plus 12x plus 15. Completing the square method. ये 4x है, 4x स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर है, इसका डबल हो जाएगा 4x, 4x का 3 टाइम्स करेंगे 12x, यानी 3 का स्क्वायर भी चाहिए. 4x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 प्लस 15. दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट द स्क्वायर. तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, दिस इज 1 प्लस 6. यहाँ से ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, दिस इज y, एंड y माइनस 6 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 6 अंडर द रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 and 2x is equal to y minus 6 under the root minus 3, x is equal to y minus 6 under the root minus 3 by 2. This is x, or we can say g of y is equal to y minus 6 minus 3 upon 2. और ये फंक्शन है रियल टू नेचुरल, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन इधर से इधर था, नेचुरल से r था, ये f था, और ये हमारा g रिवर्स फंक्शन इसको कह सकते हैं. y से x में जाने का कैसे? तो हमारे पास gy भी है और fx भी है, तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कंपोजिट फंक्शन वाला, fog और gof निकालेंगे. तो देखते हैं, पहले हम निकालते हैं fog. तो देखिए जरा कैसे निकालेगा. fog मीन्स f ऑफ gx और gy. फंक्शन में x की जगह y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. ये फंक्शन है हमारा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6, x की जगह ये y रखने वाले हैं, 2 इंटू y माइनस 6 अंडर द रूट minus 3 by 2 plus 3 whole square plus 6 cancel out, y minus 6 minus 3 plus 3 whole square plus 6 cancel out, y minus 6 under the root whole square plus 6, and from here we will get y minus 6 plus 6 is equal to y, यानी fog y मिल रहा है, और fog is equal to I r, y belongs to r. यही होना चाहिए. अब g of f यानी g of fx, तो देखते हैं क्या आ रहा है. g of fx यानी कि fx g में, ये हमारा g है, y की जगह यहां fx पुट करने वाले हैं. तो
ये आया था हमारा होल स्क्वायर करके 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये था। तो यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं y की जगह 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 अंडर द रूट माइनस 3/2। 6 से 6 कैंसिल आउट, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 3/2 और रूट और होल स्क्वायर कैंसिल आउट, 2x प्लस 3 माइनस 3/2 2x/2 x। तो इट मीन्स g of f is equal to x, और we can say this is x आ रहा है तो in। तो FOG और GOF दोनों बाइजेक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, हैंस इनवर्टिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F इनवर्स इज इक्वल टू G और F इनवर्स X इज इक्वल टू दिस हेयर, दिस इज x minus 6 under the root minus 3/2. This is the value of f inverse x. This is how we can calculate the inverse function. Student, this is very good question for examination point of view. CBSE बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, एनी अदर बोर्ड में एक क्वेश्चन इनवर्स का एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को मैं दोबारा से इस लेक्चर में ले रहा हूँ। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है f is a function from real except -3/5 to real except 2/5 be a function fx 2x upon 5x plus 3 find the inverse of f। यहाँ ये क्वेश्चन, ये रियल टू रियल तो है, लेकिन एक्सेप्ट -3/5 क्यों कहा है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर -3/5 रख दें x की वैल्यू तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है, इसलिए फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है और इसलिए एक्सेप्ट किया है, इसको एग्जम्प्ट किया है कि इसको हम छोड़ के बाकी रियल में डिफाइंड है। ऐसे ही जब हम रेंज की बात करें, x की इस वैल्यू को छोड़कर जो भी वैल्यू आएगी वो रियल ही होगी एक्सेप्ट 2/5, इसका मतलब ये है। तो लेट अस सी दी सॉल्यूशन। लेट x1 and x2 belongs to all real except -3/5, यानी कि इस रेंज के अंदर, इस डोमेन के अंदर है। इसको समझने के लिए जरा मैं यहाँ पर डायग्राम खींच देता हूँ। ये फंक्शन है, यहाँ पर रियल है सारे, किसको छोड़कर -3/5 को छोड़कर, और यहाँ भी रियल है सारे, किसको छोड़कर 2/5 को छोड़कर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, और अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूँ तो ये इस प्रकार से आएगा। तो x1 x2 इस डोमेन में बिलोंग करते हैं। तो एंड लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो देखिए क्या होता है, 2x1 over 5x1 plus 3 is equal to 2x2 over 5x2 plus 3. Cross multiply 2x1 into 5x2 plus 3, 2x2 into 5x1 plus 3. From here 10x1 x2 plus 6x1. From here 10x1 x2 plus 6x2. This will cancel out. 6x1 is equal to 6x2. 6 cancel out. x1 is equal to x2. This shows the function is 1 1. This implies that function is 1 1. Function 1 1 है। अब let y belongs to, let y belongs to given real except 2 to 5. तो y is equal to fx is equal to
2x by 5x plus 3. From here, we will calculate the value of x. Cross multiply 5xy plus 3y is equal to 2x and 5xy minus 2x is equal to minus 3y. Taking x common, 5y minus 2 is equal to minus 3y and x is equal to minus 3y upon 5y minus 2. Taking minus common from numerator and denominator, 3y upon 2 minus 5y. This is x. x यहाँ पे हम y की कोई भी वैल्यू पुट करें एक्सेप्ट 2/5, ये यहाँ पे है क्योंकि 2/5 यहाँ पुट करते हैं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और वो डिफाइन नहीं होगा। तो y की हर वैल्यू के लिए एक्सेप्ट 2/5 there exists x, hence function is, therefore function is onto। onto भी हो गया, 1 भी हो गया और ये इमेज है, ये x की वैल्यू है तो ये इनवर्स यहाँ से पता लग गया, hence f inverse x is equal to 3x over 2 minus 5x. This is how we can calculate the inverse without using the concept of composite function. Students, here this inverse topic is almost completed for your examination point of view. You solve the questions from the given exercises in NCERT or other books. अगर आप घर पे अपने हाथ से सॉल्व करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत आसान है। अगर आप घर पे सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो ये लगता है कि कैसे हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ मैथमेटिक्स इज ए मैजिक। अगर आप इसको मैजिक को खुद करेंगे तो यू विल एंजॉय, अदरवाइज दिस इज वेरी बोरिंग एंड टिपिकल, बट I always say that this is very enjoying, this is a magic, enjoy it and do your homework regularly. Thank you very much.